दोस्तों ये वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये 2025 में आप आपका घर या ऑफिस के लिए एक बेस्ट कूलर कैसे सिलेक्ट करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पीबू दत्ता फ्रॉम साउ टेक्नो गाइड। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जब भी हम कूलर परचेस करने जाते हैं पहले हम इंटरनेट में सर्च करते हैं, उसके बाद कुछ यूट्यूब का वीडियो भी देखते हैं, उसके बाद हमको सभी कूलर अच्छा लगता है। जो भी वीडियो आप देखेंगे आपको वो कूलर अच्छा लगेगा। जो कूलर आप देख रहे हैं क्या वो कूलर आपके लिए अच्छा है, वो आपको जानना है। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके लिए कौन सा कूलर अच्छा रहेगा जो कि आपका बजट में भी आ जाएगा, अच्छा परफॉर्म भी करेगा, उसके साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट भी होगा एंड वो आपका सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा। तो पहले आपको फाइनल करना है आपको कौन सा टाइप का कूलर लेना चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। नॉर्मली इंडियन मार्केट में अगर आप कूलर परचेस करने जाते हैं तो आपको 4 टाइप का कूलर मिलता है। एक तो आपको डेजर्ट कूलर मिलता है, दूसरा जो है टावर कूलर मिलता है, तीसरा आपको पर्सनल या पोर्टेबल कूलर मिलता है, चौथा जो है वो विंडोज कूलर मिलता है। तो आपको डिसाइड करना है का यूज आपको कहाँ पे करना है, जैसे कि बेडरूम में करना है, हॉल में करना है, आपका बैल्कनी में करना है, या टेरेस में करना है, या लॉन वगैरह में करना है, या कोई भी पर्टिकुलर रूम में यूज करना है। तो उसका अकॉर्डिंग आपको कूलर चूज करना है। तो जैसे मैं पहले बताया आपको डेजर्ट कूलर जो कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जो कूलर वो कूलर साइज में बड़ा रहता है। अगर आपको वो कूलर परचेस करना है देन आपका जो एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए। मीन्स अगर आपका पास बड़ा सा हॉल है तो वहां पे आप डेजर्ट कूलर यूज कर सकते हैं। सिंगल रूम में भी आप लगा सकते हैं बट रूम साइज बड़ा होना चाहिए। अगर आपको बालकनी में भी लगाना है तो भी लगा सकते हैं, या अगर आपको टेरिस या लॉन वगैरह में लगाना है तो भी आप डेजर्ट कूलर को यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है टावर कूलर। टावर कूलर हाइट में ज्यादा रहता है। अगर आपका घर में बहुत सारे ऑब्स्टेकल है, जैसे कि हम कोई भी हॉल में बैठते हैं या रूम में बैठते हैं, वहां पे ज्यादा सामान है जो कि बेड लेवल का सामान है, जैसे हमारा घर में सोफा रहता है, डाइनिंग टेबल रहता है, या कुछ सामान वगैरह रहता है। अगर ज्यादा ऑब्स्टेकल है तो वो सिचुएशन में टावर कूलर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि टावर कूलर हाइट ज्यादा रहता है उसका, तो वो अच्छा तरीका से एयर फ्लो कर पाएगा या उसका एयर जो है डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएगा। अगर आप नॉर्मल कूलर लेते हैं तो आपका सामान या आपका जो भी ऑब्स्टेकल है घर के अंदर उसका हाइट का हो जाएगा, तो उसका ब्लोअर आपको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, जो कि आपके पास हवा जो है अच्छा तरीके से पहुंच नहीं पाएगा। तो वो सिचुएशन में ज्यादातर टावर कूलर यूज होता है। थर्ड है पर्सनल कूलर, जो कि ऑलराउंडर कूलर है। ज्यादातर लोग उसको ही यूज करते हैं क्योंकि वो साइज में भी कम्पैक्ट है, अच्छा परफॉर्म भी करता है, पोर्टेबल भी है। तो सभी तरीके से देखा जाए तो एक बेस्ट कूलर रहता है। फोर्थ रहता है हमारा विंडोज कूलर, जो कि डेडिकेटेड विंडो में लगता है। आप देखे होंगे बहुत सारे विंडो के बैक साइड में, मीन्स आपका घर का बाहर साइड में ग्रिल लगा के वहां पे एक कूलर बिठाते हैं, जो कि बाहर से अच्छा तरीका से एयर जो है खींच पाता है एंड आपको अच्छा कूलिंग दे पाता है। वो कूलर डेडिकेटेड विंडो में ही रहता है, आपका घर के अंदर कोई भी स्पेस नहीं लेता है। तो पहले आपको डिसाइड करना है ये 4 टाइप का कूलर से आपको कौन सा टाइप का कूलर लेना चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना है डायनामिक एयर डिलीवरी, जो कि रूम साइज के हिसाब से आपको चूज करना है। कोई भी कूलर का डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो वहां पे डायनामिक एयर डिलीवरी लिखा होगा, जिसका यूनिट CFM रहता है, जो कि क्यूबिक फीट पर मिनट रहता है। तो कुछ ब्रांड भी उसका यूनिट जो है वो CMH में लिखते हैं, जो कि क्यूबिक मिनट पर आवर रहता है। तो एक नंबर रहता है। तो अभी जो लिस्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन में, उसी हिसाब से आपको चूज करना है। अगर आपका रूम साइज जो है वो अप टू 150 स्क्वायर फीट का है तो सिचुएशन में आप अप टू 600 CFM का कोई भी एयर डिलीवरी कूलर ले सकते हैं। सेकंड, अगर आपका रूम साइज जो है 150 स्क्वायर फीट से लेकर 300 स्क्वायर फीट तक है तो सिचुएशन में आप 600 टू 1200 CFM का कोई भी एयर डिलीवरी वाला कूलर ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका रूम साइज जो है वो 300 से लेके 450 स्क्वायर फीट तक है तो सिचुएशन में आप 1200 से 1800 CFM का कोई भी एयर डिलीवरी वाला कूलर ले सकते हैं। अगर आपका रूम साइज 450 स्क्वायर फीट से लेके 600 स्क्वायर फीट तक है तो सिचुएशन में आपको 1800 से 2600 CFM का कोई भी एयर डिलीवरी वाला कूलर लेना है। नेक्स्ट, अगर आपका रूम साइज बहुत ही बड़ा है, 600 स्क्वायर फीट से लेके 750 स्क्वायर फीट तक है,
जो कि नॉर्मली रूम साइज नहीं रहता, वो बड़ा बड़ा हॉल रहता है। तो उस सिचुएशन में आपको 2400 से लेके 3000 CFM का कोई भी एयर डिलीवरी कूलर चूज करना है। अगर आप ये लिस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कूलर चूज करते हैं तो परफेक्ट कूलिंग आपको दे पाएगा। डायनामिक एयर फ्लो देखने के बाद आपको चेक करना है आप जो कूलर ले रहे हैं उसमें कौन सा कूलिंग पैड यूज हो रहा है। नॉर्मली कूलिंग पैड आज के डेट में दो टाइप का ही मार्केट में आता है, एक तो हनीकम पैड आता है एंड दूसरा जो है वो आस्पेन का आता है, जो कि वुड का रहता है। आप देखे होंगे वुड का वुल जैसा ही बना के कुछ उसमें पैड जैसा ही यूज होता है। तो आपको कौन सा चूज करना है, तो आपको हमेशा चूज करना है हनीकम का। हनीकम में आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, जैसे कि उसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा रहता है और कुछ कुछ कंपनियां उसमें फिल्टर भी ऐड करके देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया फिल्टर हुआ, ऐसे बहुत सारे फिल्टर भी उसमें ऐड होके आता है। तो हमेशा आपको चूज करना है हनीकम पैड, जो कि अच्छा कूलिंग भी देता है, ड्यूरेबिलिटी भी उसमें आपको अच्छा मिलता है, उसके साथ साथ उसमें आपको कुछ फीचर्स भी मिल जाता है। तो ये पॉइंट कवर करने के बाद आपको चेक करना है एयर थ्रो। कोई भी कूलर अगर आप लेते हैं उसमें भले फैन हो या ब्लोअर हो, तो उसका एयर थ्रो कैसा है, मीन्स वो कितना ज्यादा हवा बाहर फेंकता है। तो ज्यादा अगर एयर थ्रो रहेगा तो आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छा कूलिंग मिलेगा या आपको अच्छा हवा मिलेगा। तो हमेशा कोई भी कूलर अगर आप चूज करते हैं तो उसमें चेक कीजिए उसका एयर थ्रो कितना है। अगर ज्यादा एयर थ्रो है तो आपके लिए बेस्ट है। तो नेक्स्ट आपको देखना है कि आप जो कूलर ले रहे हैं उसमें फैन मिल रहा है या ब्लोअर मिल रहा है। देखिए फैन एंड ब्लोअर दोनों में अगर आप कंपनी वाइज या वेरिएंट वाइज भी देखेंगे तो एयर थ्रो भी लगभग सेम मिल जाता है, बट आपको लेना कौन सा है, फैन लेना है या ब्लोअर लेना है। तो हमेशा आप फैन ही चूज कीजिए, क्योंकि फैन में कूलिंग आपको अच्छा मिलता है आज कंपेयर टू ब्लोअर। क्योंकि यहाँ पे उसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। कूलर का टेक्नोलॉजी ऐसा है कि वो बाहर का हवा खींचता है एंड अंदर जो पैड है उसके बीच में कूलिंग होके आपको आपके तरफ जो है वो ठंडा हवा फेंकता है। कूलर का टेक्नोलॉजी बस उतना ही रहता है। अगर आप ब्लोअर लेते हैं तो बाहर का हवा को उतना अच्छा नहीं खींच पाता है जितना फैन खींचता है, बट फैन में अगर आप देखेंगे तो अच्छा से सक्शन करता है, क्योंकि जो भी कूलर में फैन लगा है वो कूलर का साइज थोड़ा सा तो बड़ा रहेगा। आप कोई भी जगह में देख लीजिए, अगर आप एकदम कॉम्पैक्ट कूलर लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें ब्लोअर रहेगा, अगर थोड़ा सा बड़ा लेते हैं तो उसमें फैन रहेगा। तो बेटर रहेगा आप हमेशा फैन ही चूज कीजिए, आपको अच्छा हवा मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमको चेक करना है कि हम जो कूलर लेने वाले हैं क्या वो एनर्जी एफिशिएंट है या वो इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। कोई भी कूलर लेते हैं तो उसका पावर कंजप्शन डेफिनेटली चेक कीजिए, कितना वाट का है, कितना पावर वो कंज्यूम करने वाला है, क्योंकि वन टाइम आप परचेस कर लेंगे उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिक बिल आएगा आपको ही पे करना है। अगर आप एनर्जी एफिशिएंट वाला लेते हैं तो आपका जेब से कम पैसा जाएगा। अगर आप कुछ देखते नहीं है ऐसे ही कूलर परचेस कर लेते हैं, अगर वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा तो आपका ज़्यादा वो खर्चा करवाएगा। तो इसीलिए आप कोई भी कूलर चूज करते हैं तो देखिए वो एनर्जी एफिशिएंट है कि नहीं। तो उसके साथ साथ आपको और एक चीज भी चेक करना है, क्या वो कूलर इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रूरल एरिया है या कोई भी इंडिया में कोई भी जगह में देखेंगे तो मैक्सिमम सिटी भी हो गया तो उसमें भी कभी कभार पावर कट होता है। तो अगर समर सीजन में आप घर में बैठे हैं या घर में सोए हैं रात के टाइम, तो वो सिचुएशन में अगर पावर कट हो गया तो आपका कूलर बंद पड़ जाएगा, तो आपको ठंडा हवा नहीं मिल पाएगा या आप जाग जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी कूलर लेते हैं तो चेक कीजिए वो इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। अगर इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी है देन अगर आपका 1 घंटा आधा घंटा ही पावर कट हो जाता है तो वो टाइम में वो इन्वर्टर में चल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये 2 पॉइंट भी आपको जरूर चेक करना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आप जो कूलर परचेस कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा फिल्टर है। जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारे ब्रांड है जो कि कूलर में बहुत सारे फिल्टर के साथ देते हैं। डेफिनेटली आप कोई भी कूलर परचेस करते हैं तो उसमें आप चेक कीजिए डस्ट फिल्टर है कि नहीं, क्योंकि डस्ट फिल्टर नहीं रहेगा तो उसका पैड जो है उसको जाम कर देगा, वो अच्छा कूलिंग नहीं दे पाएगा। तो पहले आप चेक कीजिए उसमें डस्ट फिल्टर है कि नहीं, उसके बाद चेक कीजिए बैक्टीरिया फिल्टर है कि नहीं, उसके बाद चेक कीजिए एंटी मस्कीटो फीचर्स उसमें है कि नहीं, क्योंकि एंटी मस्कीटो फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं या कोई भी ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पे मस्कीटो ज़्यादा है, अगर एंटी मस्कीटो फीचर्स नहीं है तो आपका कूलर जो है उसके अंदर पानी रहता है, वो पानी में अगर एक बार मच्छर चले गए तो ज़्यादा मच्छर आपका घर में हो जाएंगे। जैसे आप जनहित जारी में वीडियो वगैरह में देखे होंगे, खुला जगह में पानी रखते हैं तो वहाँ पे मच्छर जो है ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं। तो कूलर के अंदर का जो टैंक है अगर उसके अंदर डायरेक्ट मच्छर चले गए तो वो अपना जो फैमिली है स्प्रेड कर देंगे, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए कोई भी अगर आप कूलर लेते हैं तो उसमें चेक कीजिए
एंटी मस्कीटो फीचर्स है कि नहीं। अगर आपका एरिया में ज़्यादातर मच्छर नहीं है तो आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मच्छर है आपका एरिया में तो ये पॉइंट आप जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट आपको और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करना है, जो कि है व्हील सपोर्ट। कोई भी कूलर अगर आप लेते हैं तो उसमें देखिए व्हील सपोर्ट है कि नहीं, मीन्स उसमें नीचे व्हील दिया गया है कि नहीं। अगर आप विंडोज वाला कूलर लेते हैं तो उसमें व्हील का सपोर्ट जरूरत नहीं है। बाकी जो 3 टाइप का कूलर मैं आपको बताया, अगर उस टाइप का कूलर आप लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें व्हील सपोर्ट होना चाहिए। अगर कोस्टर व्हील रहा तो और भी बेटर है, जैसे कि छोटे बच्चे भी कूलर को मूव कर सकते हैं। तो ऐसे कूलर आप लीजिए जिसमें व्हील सपोर्ट हो या कोस्टर व्हील हो, तो इजीली आप कूलर को मूव कर सकते हैं, एक रूम से दूसरा रूम मूव कर सकते हैं, या उसको कोई भी जगह प्लेस करना है तो भी व्हील से आप इधर उधर कर सकते हैं। अगर व्हील नहीं रहा तो उसको उठा के अगर लेके जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो ये हो गया कूलर का मेन फीचर्स जो कि आपको चेक करना है। अगर उससे भी ऊपर अगर आपको देखना है तो भी कुछ फीचर्स आता है जो कि आपको ज़्यादा रिलायबिलिटी या आप कंफर्ट भी बोल सकते हैं या एडवांस फीचर्स भी बोल सकते हैं। तो वो फीचर्स आप ले सकते हैं अगर आपके पास बजट है तो कोई भी कूलर का अगर आपको एडवांस फीचर्स देखना है तो पहले आपको देखना है वो कूलर में रिमोट कंट्रोल है कि नहीं, क्योंकि रिमोट कंट्रोल आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है। जैसे अगर आप कूलर को लगा दिए, बेड में सो गए, तो टाइम में आप कूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसका स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्विंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, या उसका मोटर को चाहे तो भी ऑफ कर सकते हैं। तो कूलर का जो रिमोट है उससे आप कूलर को फुली कंट्रोल कर सकते हैं, या टाइमर भी सेट कर सकते हैं, 2-3 घंटे के बाद वो बंद हो जाता है। तो अगर ये सब फीचर्स आपको यूज़ करना है तो डेफिनेटली आपका कूलर में रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। तो कोई भी अगर आप कूलर लेते हैं उसमें रिमोट कंट्रोल है तो डेफिनेटली उसका प्राइस जो है थोड़ा बहुत तो ज़्यादा रहता है। तो ये फीचर्स आपको देखना है। नेक्स्ट आपको कूलर में देखना है उसमें आपको एडवांस फीचर्स क्या क्या मिलता है। बहुत सारे कूलर देखेंगे होंगे आप, उसमें आजकल एलईडी डिस्प्ले के साथ आता है, कुछ कुछ कूलर में आपको एलईडी इंडिकेटर आता है, तो कुछ कुछ कूलर में ऐसे भी फंक्शन आता है कि अगर आपका वाटर टैंक में एम्प्टी हो गया तो ऑटोमेटिक बंद कर देता है, या उसमें अलार्म बजा देता है, पानी फिल हो गया तो भी अलार्म बज जाता है। तो बहुत सारे एडवांस फीचर्स आजकल आता है, तो वो भी आपको देखना है। तो ये फीचर्स के साथ साथ कुछ कंपनियां कूलर में आपको आइस क्यूब ट्रे भी देते हैं, जहां पे आप आइस क्यूब डाल सकते हैं। आइस क्यूब डालने से आपको इंस्टेंटली अच्छा कूलिंग भी मिलता है। कुछ कंपनियां लो नॉइज वाला कूलर भी निकालते हैं जिसका नॉइज लेवल बहुत ही कम रहता है, सोने के टाइम आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। कोई भी कूलर अगर आप लेते हैं तो हमेशा अच्छा ब्रांड का कूलर लीजिए, जिसमें आपको 2 बेनिफिट मिलता है। एक तो उसका सर्विस आपको अच्छा मिलता है, कभी भी अगर कूलर में कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप सर्विस सेंटर फोन कर सकते हैं, आपका कूलर जो है वो सेफली सर्विस हो जाएगा। कभी भी कूलर अगर आपको सेल करना है तो वो जगह में अगर आपका ब्रांडेड कूलर रहेगा तो आपको अच्छा रेट मिल जाएगा, आप नया कूलर फिर से परचेस कर सकते हैं। कभी भी आप लोकल मार्केट का कूलर मत परचेस कीजिए, क्योंकि उसमें आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा नहीं रहता, या कभी कभार शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कभी कभी आप देखेंगे लोकल मार्केट में ऐसे भी कूलर आता है जिसमें आयरन का बॉडी यूज होता है, तो वो सबको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपका सेफ्टी या आपका फैमिली सेफ्टी आपको पहला प्रायोरिटी देना है। तो ये सब पॉइंट को कवर करके आप एक अच्छा कूलर ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो पहले जो पॉइंट्स में आपको बताया, ये पॉइंट्स को कवर करके आप आपका हिसाब से, आपका बजट के हिसाब से कोई भी कूलर परचेस कर सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ये एडिशनल जितना भी फीचर्स बताए या कंफर्ट वाला फीचर्स आपको बताया उसको भी बेस करके आप एक आपका घर या ऑफिस के लिए बेस्ट कूलर आप ले सकते हैं, जो कि आपको अच्छा ड्यूरेबिलिटी भी देगा एंड वो कूलर में आपको अच्छा कूलिंग भी मिलेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका मन में कुछ भी डाउट है या कूलर परचेस करने से पहले आपका मन में कुछ भी सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी उसका आंसर आपको दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अभी आप हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।